Hello dear students, welcome to Orphan Chemistry. The increasing order of basicity for the following intermediate. जब भी आपको नेगेटिवली चार्ज आयन गिवन हो और आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो यू जस्ट फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज और उसका रिवर्स कर दो, क्योंकि जो सबसे स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे कम डोनेट करेगा H प्लस आयन को, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, राइट। और जो लेस स्टेबल होगा वो ज़्यादा इजिली डोनेट कर देगा। तो अगर इन सभी केसेस के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन देखें, अपन कार्बन आयन देखें तो देखिए sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp2 कार्बन, देन इट विल बी sp कार्बन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 और 5 में अपन देख रहे हैं कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है और इसके अंदर जो नाइट्रोजन लगा हुआ है साइनाइड में उसका इफेक्ट -i वर्क कर रहा होगा, तो 5th विल बी मोर स्टेबल देन 3rd। उसके बाद हम देखें 2nd, 4th एंड 1 में सेकेंड वाले केस के अंदर नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। और 4th और 1 में देखें तो 1 वाले केस के अंदर हमें CH3 ग्रुप का +i इफेक्ट देखने को मिल रहा है कार्बन आयन के ऊपर, तो दैट विल बी लीस्ट स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के लिए यू हैव टू चेक कि O नेगेटिव चार्ज का कितना रेजोनेंस हो रहा है। ए वाले ऑप्शन के अगर देखें तो O नेगेटिव रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहाँ पर NO2 का ओनली -i इफेक्ट वर्क कर रहा होगा। बी वाले ऑप्शन की बात करें तो O नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है विद C+C, लेकिन ये जो C+C है ये NO2 ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस कर रहा होगा, तो इट इज ए क्रॉस कॉन्जुगेशन। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि O नेगेटिव इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, राइट, क्योंकि डबल बॉन्ड का रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन NO2 के साथ भी होगा। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में O नेगेटिव का जो रेजोनेंस है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो O नेगेटिव का रेजोनेंस बेटर हो रहा है सी ऑप्शन के अंदर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सी और फिर हो जाएगा बी और लास्ट में आ जाएगा ए, क्योंकि ए में तो O नेगेटिव का रेजोनेंस इफेक्ट वर्क कर ही नहीं रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पॉजेज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन वो होगा जिसको रिमूव करने के बाद में जो नेगेटिव चार्ज बने दैट इज द मोस्ट स्टेबल वन। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे यहाँ से तो नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो रेजोनेंस करेगा साइनाइड के साथ में एंड 2 साइड रेजोनेंस करेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस करेगा विद 1 डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ से अगर हम ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये बनने वाला नेगेटिव चार्ज विल बी हैविंग रेजोनेंस विद 3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स, राइट। तो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा इसके अंदर 4। यहाँ पर हम लोग ऑर्डर भी बता सकते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा 4, 4 के बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा 3 एंड 3 के बाद हो जाएगा लीस्ट विल बी 2। सो पीकेबी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। पीकेबी वैल्यूज के लिए आप बेसिक स्ट्रेंथ निकाल लेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ का रिवर्स कर देंगे। केबी और पीकेबी में इनवर्स रिलेशन होता है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप देख लें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब फर्स्ट केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो OCH3 ग्रुप लगा है पैरा पोजिशन पर, +m एंड -i इफेक्ट होगा। सेकेंड में कोई ग्रुप नहीं लगा है बेंजीन पे। थर्ड केस में साइनाइड लगा है मेटा पे तो ओनली -i। फोर्थ केस में OH ग्रुप लगा है मेटा पोजिशन पे, सो इट इज ऑल्सो हैविंग -i। लेकिन साइनाइड का -i इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है 1 में, तो 1 की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, देन हो गया 2 एंड देन हो गया 4 और लास्ट में हो जाएगा 3। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, केबी का ऑर्डर है, पीकेबी का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। C डबल बॉन्ड O के जो जस्ट बगल वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन में यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। बी ऑप्शन में यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, एक्टिव मिथिलीन है ये। यहाँ पर जब आप नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो बोथ साइड रेजोनेंस करके वो स्टेबलाइज होगा, ज़्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। सी वाले केस में हम यहाँ नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं पास में जो बगल में ऑक्सीजन लगा हुआ है उसका +m इफेक्ट होगा और +m से नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल होगा। डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन वाले केस में भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा बट नाइट्रोजन का +m इफेक्ट लगेगा और नाइट्रोजन का +m इफेक्ट ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डोनेटिंग नेचर ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा दैट विल बी बी के बाद में होगा ए के बाद में होगा सी और सी के बाद में हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। अरेंज द फॉलोइंग लेवल हाइड्रोजन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा वो होता है जहाँ पर H को रिमूव करने के बाद में नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल हो। तो देखिए यहाँ पर H हटाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आएगा एंड सी नेगेटिव विल बी लीस्ट स्टेबल, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जो है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो O नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ए लीस्ट हो गया। उसके बाद
बाकी केसेस में देखें बी सी डी के अंदर, तो बी वाले केस में जब आप H निकालेंगे तो जो O नेगेटिव होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और इक्विवेलेंट रेजोनेंस करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो बी वाला आगे आ जाएगा सबसे। और सी और डी की बात करें तो यहाँ O नेगेटिव बनेगा और वो रेजोनेंस भी करेगा बेंजीन के साथ में। बट अगर आप सी वाले हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसको NO2 का -M इफेक्ट मिलेगा, बिकॉज NO2 पैरा पे है। लेकिन डी वाले हाइड्रोजन को जब आप हटाएंगे तो यहाँ जो नेगेटिव बनेगा उसको NO2 का -M नहीं, ओनली -I इफेक्ट मिलेगा, राइट। तो डी विल बी लेस स्टेबल, तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी के बाद हो जाएगा सी के बाद हो जाएगा डी एंड लास्ट में आ जाएगा ए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए पीकेबी अगर आपको वैल्यू देखनी है सो यू जस्ट फाउंड द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा कर देंगे, पीकेबी वैल्यूज मिल जाएंगे अपने को। पीकेबी अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना पार्ट सभी केसेस के अंदर कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास में क्वेश्चंस में कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, उन ग्रुप का नेचर अगर अपन देख लें तो हमें पता लग जाएगा। सबसे पहले फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का इफेक्ट होता है -I, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप होता है। +M भी होता है पर विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, राइट। बी ऑप्शन में देखें तो OCH3 का +M होता है और -I होता है, तो इट इज़ ए डोनेटिंग ग्रुप जिससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सी की बात करें तो सी में NO2 लगा है, NO2 का -M इफेक्ट होता है और -I होता है, इट इज़ ए स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। डी में +H इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट होता है मिथाइल का, जिससे क्या हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो होगा बी विल बी द मोस्ट वन एंड देन डी एंड उसके बाद हो जाएगा ए और फिर लास्ट में आ जाएगा सी। ये बेसिक स्ट्रेंथ है, तो पी के बी का जो ऑर्डर है वो इसका रिवर्स हो जाएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग अमाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन एटम की उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा। थर्ड ऑप्शन में देखें तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp3 है और लॉन पेयर भी लोकलाइज्ड है। फर्स्ट केस की बात करें तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 है और लॉन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है। सेकंड केस की बात करें तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 है यहाँ पर और लॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस कर रहा है, राइट। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पे जो लॉन पेयर होता है वो रेजोनेंस करता है। तो देखिए आप सेकंड वाले केस के अंदर लॉन पेयर इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, तो वो कम डोनेट कर पाएगा, तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा 2। 1 और 2 3 में देखें अगर हम तो थर्ड वाले केस के अंदर नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फर्स्ट वाले से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, राइट। तो 3 और 1 के अंदर 3 वाला इज मोर बेसिक एंड देन फर्स्ट वन इज लीस्ट बेसिक देन 3, और सेकंड में नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और आप देखिए यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे रिंग के अंदर, रिंग विल बी एरोमेटिक, तो इसका रिंग इसमें नाइट्रोजन का लॉन पेयर जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस के अंदर, तो ये सबसे कम बेसिक हो जाएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर 4।